नमस्कार। आज लघुपराश्री के योगाध्याय का ये तीसरा श्लोक है और इसका भावार्थ बड़ा सरल है और बड़े महत्व का है। ये जो योग जो बता रहा है ये तीसरा श्लोक, ये योग जो है ग्रहों का, ये सबसे प्रभावशाली योग है। यानी इसको कह सकते हैं कि उत्तम भाग्य कारक योग है। और ये योग समझ में आ गया और किसी की कुंडली में है तो अप्रत्याशित रूप से उसके जीवन में जो है वो बदलाव आता है और सुखद जीवन होता है। यानी सहज रूप से उसका जीवन आगे बढ़ जाता है। उसको किसी चीज की प्राप्ति के लिए बहुत जूझना नहीं पड़ता। प्रकृति का समर्थन उसको मिलता है। तो ये योग क्या है, एक बार श्लोक को देखेंगे। निवसेताम व्यक्तेन ता उभौ धर्म कर्मणो एकत्र नेत्तरो वापी वसेच्च योग कारको। निवसेताम व्यक्तेन मतलब व्यक्ति कहते हैं कि एक दूसरे के स्थान से के साथ के घर में बैठ जाना। और ता उभौ धर्म कर्मणो, धर्म माने नौम भावाधिपति और कर्मणो माने दशम भावाधिपति। यानी नौम भाव का स्वामी दशम भाव में और दशम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए, या एकत्रयान्नतरो वापी, या एक ही जगह बैठ जाए। तो ये जो योग होता है ये बहुत सुंदर योग उत्पन्न करता है। अर्थात भाग्यकारक योग होता है, जीवन में प्रगति उन्नति का ये योग होता है। धर्म कर्मणों पाठ से केवल नवम और दशम को नहीं समझें, क्योंकि नवम और दशम सबसे प्रभावकारी भाव है, इसलिए ऐसा कहा है। इससे आप सभी त्रिकोण स्थान और सभी केंद्र स्थान को समझें। तो चलिए प्रस्तुत कुंडली में थोड़ा समझते हैं, देखते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। ये केंद्र स्थान है, चतुर्थ स्थान। इसका स्वामी मान कन्या का स्वामी बुध जो है वो पंचम में चला गया और पंचम का स्वामी जो है शुक्र है वो चला गया चतुर्थ भाव में। तो ये भी एक सुंदर भाग्य का योग होता है। इसमें चतुर्थ और पंचम भाव से संबंधित विषयों की वृद्धि होती है। यानी जातक जो अच्छा पढ़ा लिखा होता है, बुद्धिमान होता है, अच्छे पद पर जाता है, चिंतन उसकी अच्छी होती है, वैज्ञानिक भी बन सकता है, और जो स्कूली शिक्षा है वो भी अच्छी होती है। लेकिन आप देखेंगे इस साइड में हमने पॉइंट दिया है। प्रथम का पॉइंट 1 है, चतुर्थ का 2 है, सप्तम का 3 है, दशम का 4 है। तो यहाँ ये चतुर्थ का 2 पॉइंट और ये क्या बोलते हैं पंचम का 2 पॉइंट, 2 और 2 4 पॉइंट, माने 4 पॉइंट सुविधा को इसको मिला। तो उस अनुपात में इसका जीवन जो है वो बेहतर होगा। ये यदि बुध और शुक्र कहीं एक साथ भी बैठ जाए तो भी ये योग उत्पन्न हो जाएगा, योग बन जाएगा और कुंडली प्रभावकारी हो जाएगी। और दूसरा आप देखें, यहाँ नवम भावाधिपति का नवम भावाधिपति शनि है, दशम में है, और दशम भावाधिपति गुरु जो है वो नवम में है। यानी इनको एक्सचेंज है परस्पर, है ना, स्थान परिवर्तन जिसको कहते हैं। तो ये जो चूंकि नवम का स्वयं 4 पॉइंट होता है और दशम का भी 4 पॉइंट होता है, तो 4 और 4 8 पॉइंट हो गया। इसलिए नवमेश और दशमेश का यदि किसी प्रकार का संबंध है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे एक साथ बैठे हों उसका संबंध हो, या एक दूसरे के घर में बैठे हों ऐसा संबंध हो, तो वो कुंडली बहुत पावरफुल हो जाती है। मुझे एक जातक को मालूम है, जो छोटा था, घर वाले कहते थे कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ऐसे ही घूमता रहेगा। हमने कहा इसकी कुंडली तो ऐसी है, क्योंकि उसके कुंडली में नौमेश और दशमेश एक ही जगह बैठा था। ऐसे ही ये गुरु और ये शनि और बृहस्पति चतुर्थ भाव में था। हमने कहा कि नहीं, ये जातक तो कोई अच्छा व्यवसायी बनेगा और इसके साथ 10-20 लोगों को काम देने में समर्थ होगा और किसी तरह की इसको कोई परेशानी नहीं होगी भौतिक जीवन में।
तो देखता हूँ बहुत वर्षों के बाद जातक को कि उस स्थिति में वो पहुँचा हुआ है। तो ये सारे जो सिद्धांत हैं उसको प्रयोग करके भी आदमी देखता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर किया गया जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सटीक होता है। इस श्लोक का अर्थ इतना है।